हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल अस्मित M20 में। और दोस्तों, जो हम बात करने जा रहे हैं कि जीटीयू जो हमारी एग्ज़ामिनेशन लेने जा रही है, वो उनका कहना है कि वो ऑफ़लाइन एग्ज़ामिनेशन लेने वाले हैं। ठीक है, बट हम दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बातें रखने वाले हैं आज, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि क्यों ये ऑफ़लाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं, क्यों ना ये ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के पीछे जाना चाहिए। और जो हमारी डिमांड है दोस्तों कि हमारी एग्ज़ामिनेशन एमसीक्यू एग्ज़ामिनेशन होनी चाहिए और ये ऑनलाइन मोड में होनी चाहिए, तो इसकी बातें करेंगे दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी रेगुलर अपडेट रिलेटेड टू योर जीटीयू एग्ज़ामिनेशन या जीटीयू के काउंसलिंग से रिलेटेड, या तो आपकी किस तरीके से पढ़ाई करोगे उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तैयारी किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों, जो आज बात कर रहा हूं मैं कि जीटीयू एग्ज़ामिनेशन जो है वो उनका कहना है कि वो ऑफ़लाइन लेंगे। तो करंट सिनेरियो और आज की डेट की मैं बात कहता हूं दोस्तों कि जो गुजरात के मेजर सिटीज़ है उसमें से एक अहमदाबाद आता है, बड़ौदा आता है, सूरत आता है। ठीक है, तो वैसे सिटीज़ में दोस्तों लॉकडाउन की मांग की गई है, यानी कि अहमदाबाद में 457 आवर्स के लिए लॉकडाउन लगी हुई है। ठीक है, 9 PM टू 6 AM तक के लिए तो डेली रहेगा ही, तब तक कोरोना कंट्रोल में ना आ जाए, सिचुएशन उनकी अच्छी ना हो जाए तब तक रहेगी। बट ये जो डे में भी लगा है 57 आवर्स के लिए, यानी कि 2 दिन के लिए ऑलमोस्ट, उससे भी ज़्यादा के लिए जो लगी हुई है, तो इसके ऊपर चिंताजनक बातें हैं दोस्तों। अगर आप बोलते हो सरकार में कि हम जीटीयू बोल रही है कि एग्ज़ामिनेशन हम ऑफलाइन मोड में लेंगे, बट अगर अहमदाबाद ऐसे सिटीज़ में अगर लॉकडाउन लगेगी तो क्या ये एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन पॉसिबल है? मान लिया जाए अगर कोरोना बढ़ रही है तो फिर हम क्यों ऑफलाइन की बातें कर रहे हैं, क्यों ना इसको ऑनलाइन करी जाए। और अगर आप कहते हैं कि हम एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन मोड में लेंगे, तो अभी भी हॉस्टल जो है, गवर्नमेंट हॉस्टल्स वगैरह, वहाँ पे उतने फैसिलिटीज़ आज भी नहीं है। ठीक है, अगर फैसिलिटीज़ नहीं है तो वहाँ पे क्वारंटीन की बात जो है कि एग्ज़ाम से 15 दिन पहले क्वारंटीन होना है, तो उनके लिए तो आपको कुछ सोचना होगा ना। तो इससे यही निर्णय निकल के आ रहा है दोस्तों कि एट लास्ट जो हमारे बॉडी हैं, यानी कि जीटीयू को फाइनली डिक्लेयर करना ही होगा अब कि उनकी एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन मोड में ली जाए, विथ एमसीक्यू भी ली जाए। ठीक है ना, जितना आप सपोर्ट करेंगे तभी ये चीज़ें आगे कन्वे हो पाएगा। जो बातें हम रखना चाह रहे हैं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है यानी कि गुजरात के नवीन सेठ, उनको ये बातें पता चल ही जाएगा एट लास्ट कि कोरोना अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो एग्ज़ामिनेशन जो है वो किस तरीके से ली जाए, ऑनलाइन ली जाए, विथ एमसीक्यू एग्ज़ामिनेशन ली जाए। जिसकी डिमांड हो रही है वही होनी चाहिए। मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन से प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट को उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। तो मेरिट बेस्ड की ज़्यादा डिमांड तो इस बार करेंगे नहीं और गवर्नमेंट देंगे भी नहीं, क्योंकि कोई भी है जो अपना मेरिट के हिसाब से ही मेरिट लेना चाहता है, यानी कि पढ़ना ही चाहता है, पढ़ के ही रिजल्ट लेना है लोगों को। इस बार तो कुछ ऐसा चांस ही नहीं नज़र आता है कि मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन हो, तो एग्ज़ामिनेशन तो देंगे ही, बट इनकी ये रहेगी कि ये एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन भी ली जाए, विथ एमसीक्यू भी ली जाए। ठीक है, क्योंकि कोविड अभी कंट्रोल में नहीं आ रहे, नंबर ऑफ़ केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अहमदाबाद ऐसे सिटीज़ में अगर फिर से लॉकडाउन की मांग की गई है तो ज़रूर कुछ बात रही होगी। बट जिसमें जो अगर हम बात करेंगे मेजर सिटीज़ के अंदर में, मेजर में भी आता है गुजरात के अहमदाबाद, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ़ कॉलेजेस ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी ज़्यादा है, तो अपियर भी यहीं पे ज़्यादा होंगे। अगर एग्ज़ामिनेशन ये ले लेंगे अगर ऑफलाइन मोड में, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से कोविड के केसेस बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो ये हम भी नहीं चाहते, हमारी गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है, तो क्यों ना ये एग्ज़ाम को ऑनलाइन कर दी जाए। ठीक है, और जितने भी दोस्तों आप ये सपोर्ट करेंगे, आप जितना हमारे साथ बातें को आगे बढ़ाएंगे, जितने ये वीडियोस को शेयर करेंगे, उतना ही आपको इससे हेल्पफुल होने वाला है कि आपकी जो ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन है किसी भी तरीके से ये ऑनलाइन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑफलाइन होगा दोस्तों तो ये काफ़ी केसेस फिर से बढ़ा देने वाली है, बातें चिंताजनक बातें हो जाएगी। तो हमारी डिमांड यही रहेगी कि जिस तरीके से हमारे सीनियर एग्ज़ाम दे के गए हैं, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन विथ एमसीक्यू बाय फेज़
जिनको MCQ एग्ज़ाम, जिनको ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन देना है, अगर उनको काफ़ी जल्दी है कि वो ऑफलाइन दे दे, और किसी भी तरीके से जो सेमेस्टर में है, सेमेस्टर 7 यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट, UG हो या PG हो या डिप्लोमा हो, अगर वो चाहते हैं जल्द से जल्द अगले सेमेस्टर में चले जाए तो वो एग्ज़ाम पहले दे दें। अगर जिनको कोई जल्दी ही नहीं है, जैसे कि आउट ऑफ स्टेट वाले, अगर आएंगे भी, अगर ऑफलाइन की बात करें तो क्वारंटीन होना पड़ेगा, जो कि 15 दिन पहले। और अभी ट्रेन की भी हालत बुरी है कि आपको टिकट ही अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। अगर टिकट अवेलेबल नहीं होगी तो एग्ज़ाम के सेंटर पे कैसे पहुंचेंगे स्टूडेंट। तो जिनको कोई जल्दी नहीं है उनके लिए फेस सिस्टम भी कर दी जाए, ठीक है। विथ ऑनलाइन तो होनी ही चाहिए, मोस्टली जितना हो सके ये एग्ज़ाम को किसी भी तरीके से ऑनलाइन मोड में ही कराई जाए, तो अभी ही मतलब सही हो सकता है चीज़ें। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे किसी तरीके से कोविड हो सकता है। क्योंकि जो अभी हम करंट सिनेरियो की बात करेंगे तो जो हरियाणा है, हरियाणा के जो CM है, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कॉलेज को किसी तरीके से ओपन किया गया। वहाँ पे 9 to 12 वाले को क्लासेस भी स्टार्ट किए गए, बट वहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ने लगे। तो जिस तरीके से अगर बढ़ेगा तो फिर से ये बातें को रिबैक लेना पड़ेगा, पीछे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट भी है, यानी कि गुजरात गवर्नमेंट, उनका भी कहना था कि 23 तारीख से हम कॉलेजेस वगैरह ओपन करने वाले थे, ठीक है, 23 नवंबर से। बट ये मेजर सिटीज़ में अगर गुजरात के ऐसे लॉकडाउन लगेंगे तो किस तरीके का ये इम्पैक्ट शो हो रहा है। तो इससे ये भी क्लियर है दोस्तों कि जो आपके एग्ज़ाम, यानी कि आपके जो कॉलेज रीओपन होने वाले थे, वो अभी कोई कॉलेज आपका रीओपन नहीं होने वाला है किसी भी तरीके से, ठीक है। अगर कॉलेज रीओपन नहीं हो रहा है मान लिया जाए, तो आपको क्या है, जो भी सिस्टम है ऑनलाइन इंडोर्समेंट फैसिलिटी की मदद से ही आपको चीज़ें आगे बढ़ेगी, ठीक है। अगर मान लिया जाए आपको किस तरीके से कॉलेज चले भी जाते हो तो कॉलेज के हॉस्टल में आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा, ठीक है। क्वारंटीन हो भी गए उसके बाद कॉलेजेस जाएंगे भी तो हो सके आपके क्लास में किसी न किसी एक को हो सकता है, ठीक है। अगर किसी एक को हो भी गया तो वो 10 को और फैला सकता है। बट ये चीज़ें जितना भी है, मान लो आप प्राइवेट कॉलेजेस में आप उनके ऊपर निगरानी रख सकते हो, ठीक है। क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे में जहाँ पे ज़्यादा, तो मैं क्या बोलूँ आपको कि जो छोटे हैं, दूर दराज के कॉलेज हैं जो लोकल एरियाज़ में हैं, जैसे कि GEC पाटन, GEC भूज, ठीक है, एली मोरबी, ठीक है। अगर मैं ऐसे कॉलेजेस की बात करूँ तो वहाँ पे अगर पानी की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती है तो क्या वहाँ पे जो सैनिटाइज़र की बात कह रहे हैं वो सैनिटाइज़र प्रॉपरली अवेलेबल होगा क्या सभी स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको सुनने के बाद काफ़ी बुरा लगेगा, ठीक है। बट हकीकत है कि जो भी चीज़ें हैं आपके प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो चीज़ें अच्छे से हो सकता है मेजर सिटीज़ में, बट जो लोकल एरियाज़ के कॉलेजेस हैं वहाँ पे आज भी चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से दोस्तों हम जो मांग कर रहे हैं, जो हमारी डिमांड है कि किसी भी तरीके से हमारी जो ये एग्ज़ामिनेशन है ऑनलाइन ली जाए, ऑनलाइन होनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपका समर्थक होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि किसी भी तरीके से आपका ये एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन ही हो, ठीक है। जितना ज़्यादा कमेंट्स आएगा दोस्तों उससे यही पता चलेगा, कोई और भी देखेंगे तो, कि सभी का निर्णय एक ही है कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, ठीक है दोस्तों। तो भले क्यों ना आपकी एग्ज़ामिनेशन के बारे में जो आ गई है उसके लिए दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आपके सेकंड वीडियोज़ वो भी आ जाएगी और आपको क्लियर हो जाएगा कि कब आपका फॉर्म भरना है, किस तरीके से भरना है, ठीक है। ताकि हर तरीके से मैं आपको सपोर्ट कर सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों।